क्योंकि 350 इन एम्बुलेंस को जब आज रवाना किया जाएगा तो आम जनता को ये यकीन होगा। और देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने मुखातिब क्या कुछ कहते हुए सुनते हैं। अरे हटाओ और बाकी आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए गांव से भेजना पड़े अस्पताल, तो उसमें काफी दिक्कतें थी, कम था। अब उसी को ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है उसी में भी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में 2 लोगों को दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी, 50% और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक प्रखंड में 2 का वो पूरा हो जाएगा और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है। ये जैसा बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है तो उनको कहीं से भेजने में काफी तरह की दिक्कतें आई थी। एक तो उसको भी देखते हुए, और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी है, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं न कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं। और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है, तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है। एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान, सिर्फ यही नहीं कि आज जो कोरोना की स्थिति में जो नौबत है या अन्य बीमारियों का भी, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी कुछ मामला हो तो उसके लिए भी तो ये शुरू किया गया है ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो ये किया गया है आप जानते ही हैं, सब देखे ही हैं, बहुत अच्छी बात है। और पटना टाउन में अब जिस तरह से प्रदूषण को कम से कम करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं, तो ये भी किया गया है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। केंद्र सरकार ने कास्ट बेस्ड सेंसस से मना कर दिया कि SC ST की जनगणना होगी। आपने कास्ट बेस्ड सेंसस की देखिए, आप तो जानते हैं कि 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इन बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहां से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी। तो हमारी तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और उस सब के हित में मैं तो आग्रह देख लीजिए। इसके लिए तो पूरी कार्रवाई हो रही है और आप जानते हैं कि किस तरह से इसका जांच किया
और जांच करने के बाद जो सरकारी कर्मचारी अफसर हैं उनकी भी कोई भूमिका अगर गड़बड़ दिखाई गई तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो पूरी की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी सब कुछ का पुलिस और अन्य विभागों की तरफ से भी इसके मामले में पूरे तौर पर देखभाल किया जा रहा है। वैसे तो हम बराबर कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करता ही है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर दिए, दुनिया भर को देख लीजिए, तो कुछ लोगों की तो मानसिकता गड़बड़ होती है। लेकिन इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसका समाधान हो, कम से कम गड़बड़ी हो सके। वैसे तो गड़बड़ी होने नहीं देना है, हम लोग का तो लक्ष्य यही है कि कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, वो देखिए एक एक चीज पर पूरे तौर पर नजर रखा हुआ है लोगों का, और लोग रिपोर्ट करते हैं रेगुलरली। सारे जगह के डीएम और एसपी या सीनियर एसपी ये लोग भी एक एक चीज को देख रहे हैं, और खास करके जिन इलाकों में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वहां से निकलता है बालू, तो उस सब चीजों को भी लोग देख रहे हैं, और कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर एक्शन भी कर रहे हैं, और सबको कब्जा में रख करके, और जो सरकार के जो डिपार्टमेंट के नियंत्रण में है उसके माध्यम से जो जहां इसकी उपयोगिता है लोगों को इसको प्रोवाइड करने की भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो इसके बारे में तो एक मीटिंग हुई है और सब लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इतना तो हम जरूर कहेंगे कि देखिए भाई, गड़बड़ नहीं करना चाहिए और ठीक से काम करना चाहिए। कोई भी चीज है, किसी भी चीज को गड़बड़ी करने पर तो पूरे तौर पर कोशिश कर रहा है, और अगर सरकारी तंत्र में भी कोई गड़बड़ है तो उनको भी छोड़ा जाता है। अभी कुछ लोगों को पता चला है तो उनके ऊपर पूरा पूछताछ हो रहा है, सब कुछ कार्रवाई हो रही है। जो जरूरी बात होगी वो यहाँ के उस पर जो एक्शन जो उपयोग जरूरी है, नहीं चल पा रहा है, पार्लियामेंट नहीं चल पा रहा, पोल टैपिंग मामले पे हंगामा लगातार जारी है। वो अब तो चलिए संसद की बात, टैपिंग पे सर हम लोग तो इसके बारे में बता चुके हैं कि ये सब चीज जो नई टेक्नोलॉजी है आया है तो इसका एक तरफ लाभ भी है और दूसरी तरफ गड़बड़ी भी है। लोगों की चीजों को देखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बहुत तरह की बात है, तो इस पर तो निश्चित रूप से पूरे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम देख रहे हैं, नहीं, केंद्र सरकार ने भी तो कहा ही है, केंद्र सरकार ने तो कहा ही है इसके बारे में कि जो गलत चीजें हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। तो इसलिए इसके बारे में तो सब लोगों की राय होनी चाहिए कि कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए और किसी को भी इस तरह से उसके चीजों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो नई टेक्नोलॉजी आई है आप जानते हैं उसका तो दो पहलू है ही, दो पहलू तो हो ही गया है। एक तरफ सबको लाभ है और दूसरी तरफ लोग उसी के